मुझे भी ऐसे लोग मिले हैं कई कि भाई आओ तुम्हें ये फलाना मंत्री हैं, इनसे मिला के लाते हैं, ये हमारे समाज के मंत्री हैं और ये जो है मिशन चला रहे हैं बहुत बढ़िया, और ये बुद्ध के कहानी सुनने में आया कि भाई 10 करोड़ लोगों को जोड़ने की बात करते हैं। राज्यसभा के अंदर जब भेजने की बात हुई तो 3 साथियों को भेजा गया दिल्ली के अंदर से, एक भी साथी बहुजन समाज से नहीं था। हम लगभग सभी साथी समाज में काफ़ी लंबे समय से कार्य कर रहे हैं और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और तथा गौतम बुद्ध और फूले साहू अम्बेडकर विचारधारा से बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, वो लगे रहते हैं। और ये आंदोलन आजीवन चलने वाला आंदोलन है, बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो उसके लिए हमें तैयारी के साथ लड़ने की ज़रूरत है। तो जैसा कि बताया गया, प्रशिक्षण लेना बहुत ज़रूरी है। तो हम सबको अभी आज की मीटिंग के बाद जो लोग साथी हैं, जिम्मेदार साथी हैं, वे सभी बैठें, जो जिम्मेदार साथी हैं वो एक साथ बैठें और मिलकर बात करें कि भाई इस मिशन मूवमेंट को कैसे बढ़ाया है योजनाबद्ध तरीके से। बिना सिस्टम के काम करेंगे तो कभी भी कामयाबी नहीं मिलती, तो सिस्टम होना ज़रूरी है। जैसे क्रिकेट टीम है, क्रिकेट टीम में भाई खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं खेलने के लिए, उसमें एक सिस्टम बना हुआ, भाई ओपनर है, मिडल में खेलेगा, गेंदबाज है, ये तेज़ गेंद डालता है, स्पिन गेंद डालता है, तो सिस्टम से कराते हैं गेंदबाजी। तो जो टीम वर्क होता है, जब टीम खेलती है अच्छा तो जीतने के भी आसार रहते हैं। तो हमें जीतने के लिए संगठित होकर, एक साथ मिलजुल कर, एकजुट होकर कार्य करने की ज़रूरत है। तो समाज में कुछ चंद ऐसे लोग होते हैं, कहानी के माध्यम से बताऊंगा, उनसे बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक बार एक शिकारी होता है, दोस्तों सुन लो यार, एक बार एक शिकारी होता है, वह शिकार करने जाता है। पहले दिन जाता है, उसे कोई शिकार हाथ में नहीं आता है। दोबारा जाता है शिकार करने, शिकार हाथ में नहीं आता है। फिर एक दिन जाता है तो वो उसको मतलब भूख लग रही होती है ऐसे, तो वो तीतर होता है एक, उस तीतर का शिकार करने आता है, शिकार करके लेकर आता है। वो तीतर का शिकार करके लेकर आया था, तो अपने घर पे आता है, उस तीतर को लेकर बैठता है आराम से। अब वो सोचता भाई समय हो गया है, भूख लग रही है, खाना खाया जाए। तो तीतर का शिकार करके लाता, तीतर घायल था भाई, तीतर बहुत तेज तेज चिल्ला रहा था, बहुत तेज तेज चिल्ला रहा था। तो तीतर चिल्ला रहा था, तीतर की जो आवाज़ सुनकर और भी बहुत सारे तीतर थे भाई, वो वहाँ इकट्ठे हो गए। तो जब वो इकट्ठे हो गए तो जो शिकारी था उसने देखा भाई यहाँ पर तो कई सारे तीतर इकट्ठे हो गए। तो सोचता रहा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ऐसे कैसे कि भाई इतने सारे तीतरों के मैं ढूंढता रहता हूँ, बड़ी मुश्किल से तो एक तीतर मिला, ये इतने सारे कहाँ से आ गए। तो बड़ा उसने सोचा, शिकारी ने भी सोचा भाई क्या किया जाए। तो उसके दिमाग में आते कि हाँ भाई ये जो तीतर मैं लेकर आया हूँ, ये जो चिल्ला रहा है, तो इसकी वजह से वो लोग आ रहे हैं। तो वो उस तीतर को मारता नहीं है, खाता नहीं है, उस दिन रात में और भूखा रह लेता है। मैंने कि कोई बात नहीं भाई, आज शाम को और भूखा रह लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आज भूखा सोऊंगा, कोई बात नहीं, कल देखता हूँ। तीतर की मलम पट्टी करता है बढ़िया तरीके से, उसको खुद तो खाने को नहीं है लेकिन उसको अच्छा खाने को देता है, उसको बहुत बढ़िया खाने को देता है। तो तीतर मजबूत तगड़ा हो जाता है, बहुत बढ़िया हो जाता है। तो फिर वो उस तीतर को छोड़ देता है, तीतर चले आता है, शाम को फिर उसके घर पे आके बैठ जाता है। तो ऐसे सिस्टम चलने लगता है। तो धीरे धीरे जो है, अब तीतर पालतू ही आता है उसका। तो फिर तीतर को जो लेकर वो जंगल में जाता है और तीतर से कहता है भाई अब तू शोर मचा। तीतर शोर मचाता है, जैसे समाज में कई तरीके के लोग मचाते रहते हैं, शोर मचाता है। तो भाई तीतर उसकी आवाज़ सुनकर आ जाते हैं और वो व्यक्ति जो है जाल डालता है और सारे तीतर को पकड़ लेता है, पकड़ के ले आता है और अपना खाना उनका बढ़िया बना के खाता है, अपने आप को मजबूत करता है। ऐसे फिट जाता है। तो ये प्रक्रिया वो आजीवन करने का प्रयास करता है, जब तक वो तीतर जिंदा रहा उसने उसका ऐसे ही इस्तेमाल किया। जब तक वो तीतर जिंदा था उसने उसका ऐसे इस्तेमाल किया कि भाई समाज के बीच में छोड़ देता था, तो वो चिल्लाता था। जैसे हम लोग हैं समाज में जय भीम बोलते हैं, तो जय भीम सुनकर हम सभी पहुंच जाते हैं कि भाई समाज का आदमी है, जय भीम बोल रहा है, बाबा साहब का नाम ले रहा है, बुद्ध की विचारधारा बढ़ाएगा लग रहा है, तो हम पहुंच जाते हैं सारे के सारे साथी। तो वो जो है उनका मिसयूज़ कर रहा होता है, इस्तेमाल कर रहा होता है, समाज को भटका रहा होता है। तो ऐसे तीतर या ऐसे व्यक्ति से हमें बचने की सख्त ज़रूरत है, जो नाम जिसकी कहने और करने में फ़र्क होता है। आप लोग वो तीतर मत बनिएगा, कोई भी साथी के भाई
किसी दूसरे के अंडर में जाकर अपने समाज को हम इकट्ठा करें, बहलाएं और उसके सामने समर्पित हो जाए, वो हमारा शोषण करें। और आज यही हो रहा है, काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा है ऐसा। आप ये बताइए कि ऐसे कौन से दल हैं जो बहुजन समाज, कितने दल हैं जो बहुजन समाज का नेतृत्व कर रहे हैं? कितने दल हैं गिनती के? राष्ट्र स्तर के कितने दल हैं? भाई मुश्किल से एक आध दो दल होंगे, एक आधी दल है, एक आध दल है, नहीं तो दुनिया भर के क्षेत्रीय दल हैं। आप ये देखिए कि भाई मैं पार्टी की बात नहीं करना चाहता, ना मैं नाम लेना चाह रहा पार्टी का। आप कहोगे भाई कि पार्टी का नाम ले रहा है या राजनीति कर रहा है। मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। जो मैं भी समाज में काम कर रहा हूँ रेगुलर, तो मुझे भी ऐसे लोग मिले हैं कई कि भाई आओ, तुम्हें ये फलाना मंत्री हैं, इनसे मिला के लाते हैं, ये हमारे समाज के मंत्री हैं और ये जो है मिशन चला रहे हैं बहुत बढ़िया, और ये बुद्ध के पता नहीं सुनने में आया कि भाई 10 करोड़ लोगों को जोड़ने की बात करते हैं। ऐसे लोग हैं समाज के अंदर। आप ये देखिए दिल्ली के अंदर जो सरकार आज वर्तमान में चल रही है, जो दिल्ली के अंदर सरकार चल रही है वर्तमान के अंदर, उसमें जहाँ पॉलिसी बनती है, जो पॉलिसी मेकर होते हैं, जो बनाते हैं भाई इस व्यक्ति को कितना आरक्षण देना है या नहीं देना है, कितनी वैकेंसी निकालनी है नहीं निकालनी है, भाई किसके हक अधिकार सुरक्षित है या नहीं है, जहाँ पॉलिसी बनती है वहाँ पर वो उस दल का नेता जो है, जो यहाँ मनुवादी दल बोलते हैं, उन दल के नेता कितने हमारे लोगों को ऊपर लेके जाने का प्रयास करते हैं। आप अगर देखेंगे अभी दिल्ली के अंदर भी राज्यसभा के अंदर जब भेजने की बात हुई तो 3 साथियों को भेजा गया दिल्ली के अंदर से, एक भी साथी बहुजन समाज से नहीं था, एक भी साथी SC ST OBC माइनॉरिटीज़ का नहीं था। तो हमें समझना चाहिए, हम भाई जिस दल के लिए हम काम कर रहे हैं, क्या वह दल सिर्फ हमारा इस्तेमाल कर रहा है? जैसे मैंने कहानी में बताया कि भाई वो तीतर मत बनो। मैं आपके बीच में खड़ा हूँ यहाँ पर, मैं आ गया आपके पास में बहुत अच्छी बातें करने लग जाऊँ, प्यारी मीठी बातें करूँ, जय भीम बोलूँ, आपको भाई तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इतनी जल्दी किसी विश्वास करना नहीं चाहिए। आपको परखना चाहिए कि हाँ भाई ये व्यक्ति वाक्य में ठीक है या नहीं। तो हमें परखने की ज़रूरत है। तथा गौतम बुद्ध ने भी यही कहा कि भाई जब तक मत मानो उस बात को, जब तक वो आपकी बुद्धि पे खरी ना उतरे। तो आपकी बुद्धि पे जब तक खरी ना उतरे उस बात को तब तक नहीं मानना चाहिए। लेकिन हमारे जो समाज का जो एक बहुत बड़ा वर्ग है, वह जो है भावनात्मक रूप से कार्य करता है, प्रैक्टिकल काम कम करता है, भावनात्मक रूप से ज़्यादा काम करता है। जैसे यहाँ पे हम 10 साथी बैठे हुए हैं, तो अब ये अंकल जी हमारे सीनियर साथी है, मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो ऐसी आप हो, आप मेरे से जुड़े हो, तो हम व्यक्ति से जुड़ गए हैं, हम विचारधारा से जुड़ने का काम नहीं कर रहे। तो हमें विचारधारा से जुड़ना चाहिए, जो फूले अम्बेडकर विचारधारा है हमारी, हमें उससे जुड़ना चाहिए कि भाई बाबा साहब ने और बुद्ध भगवान ने, जो फूले साहब है हमारे, नारायण गुरु जी है, छत्रपति साहू जी महाराज हैं हमारे, पेरियार जी हैं और साहब कांशीराम जी हैं। तो इन लोगों ने जो आंदोलन चलाया है वह कैसे चलाया, किसके लिए चलाया है, इन लोगों ने किन लोगों से बचने के लिए कहा है, ये हमें पढ़ने की ज़रूरत है। ये मैं बता सकता हूँ खुल के भी भाई किसने नहीं, किसने क्या करा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो चीज़ें हों कैडर में हों। देखो ऐसा होता है हमारे समाज के जो लोग हैं, अब पुराने साथी भाई इन्होंने तो बंद कमरे में कैडर लिए हैं, तो हमें बंद कमरे में कैडर लेने की आवश्यकता है। और भीड़ जैसे अब चल रहा है इनका, मैंने तो इन्हें बोल दिया था भाई बंद कर दो इसको, ज़रूरत नहीं है, तो फिर मैं कुछ और बात बोलता, अभी चला रखा है तो मैं कुछ और बात बोल रहा हूँ उस समय, है कि नहीं।